Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to start our next chapter, that is linear equation in two variables. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितने भी क्वेश्चंस थे बुक में और बाकी भी जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगे उन सब पे मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड किया है. सो इफ़ यू वांट एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट. So from today we are going to start a new chapter, that is linear equation in two variables. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो linear equation है, you can see this. यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, that is x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is equals to 20. These two equations are in two variables. इसमें first variable है x and the other one variable is y. So these two equations are in two variables. अभी इनका सबसे पहले सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करने के लिए. उन सभी मेथड्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका प्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ. इस इक्वेशन को वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20. इस 20 को हम इक्वल्स टू के उधर ले आए हैं, सो इट विल बी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. Now here these all coefficients means the constant value of x and y are indicated with a1, b1 and c1. This is the quadratic equation and this is the linear equation. Linear equation in two variables. The first one is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and the other one is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये जो दोनों है ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में. हम इस इक्वेशन को ये वाली जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसके साथ कंपैरिजन करते हैं और जो x का कोफिशिएंट होता है फर्स्ट वन इक्वेशन में वो a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे c1 से रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म ये है. यहाँ पर मैं जो x का सेकंड वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, y के कोफिशिएंट को b2 से रिप्रेजेंट करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को c2 से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स है x, y और कांस्टेंट वैल्यू के उसको a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका कंपैरिजन हम यहाँ करेंगे. देन वी कैन सी दैट इन दिस इक्वेशन दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1. सो a1 इज 1 अपॉन a2. a2 means the second one equation coefficient of x, that is 3. So the ratio of a1 upon a2 is equals to 1 upon 3. अब b1 upon b2 का हम रेशो देखेंगे. सो जो हमारे पास b1 है ये हमारा b1 है, मतलब हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ y. सो यहाँ पर जो है हमारा b1 है वो माइनस में है, सो इट विल बी -2 अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ b2. It means b2, the coefficient of y in the second one equation, that is 4. So it is -2 upon 4. इसको हम -1 upon 2 भी लिख सकते हैं, right? Now c1 upon c2. c1 upon c2, it means हमारा जो constant coefficient है first one equation का, that is 0 upon जो second one equation है उसका constant value है -20. ये हमारे तीनों रेशोज़ आ गए हैं. a1 अपॉन a2 इज़ 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज़ -1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इज़ इक्वल्स टू 0 अपॉन -20. दीज आर द थ्री रेशोज़. इन पे ही डिपेंड करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जैसे कंपैरिजन ऑफ रेशोज़, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ कंपेयर द रेशो. हम यहाँ पे रेशो को कंपैरिजन करेंगे. उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो यहाँ लिखेंगे और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे. और आपको ये तीनों जो रिजल्ट आएंगे उनको लर्न करना है और उसके बेसिस पे आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ये हमारा बेसिक फाउंडेशन जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ. इसके बाद हम अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जैसे हमारा फर्स्ट वन जो रेशो है दैट इज़ a1 अपॉन a2, a1 upon a2 which is not equals to b1 upon b2.
हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा A1/A2 का रेशो 1/3 है और B1/B2 का रेशो -1/2 है। तो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है, जब ये वाला आपको सॉल्व करने के लिए आपके सामने आएगा, जब ये वाली सिचुएशन बनेगी फर्स्ट वन, तो इस वाली सिचुएशन में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों जो लाइंस है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। So if both the ratios are not equal, then the graphical representation is intersecting lines. This is intersecting lines. ये होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। जब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका सोल्यूशन भी एक ही होगा। ये जो रेशो, ये जो आपका रूल है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम यूज़ आगे क्वेश्चंस में करेंगे। अब हमारा सेकेंड वाला जो रूल है वो हम देख लेते हैं। इफ़ A1/A2 रेशो is equals to B1/B2 रेशो is equals to C1/C2 रेशो। यहाँ पे ये तीनों ही रेशो एक दूसरे की इक्वल नहीं है, पर ये मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें ये तीनों का जो रेशो है वो इक्वल आएगा। जब ये तीनों रेशो इक्वल्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ पेपर पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट मीन्स ये जो दोनों लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगी, दैट विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। जो भी पॉइंट्स एक लाइन के होंगे वही सेम पॉइंट्स सेकेंड लाइन के भी होंगे, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। और जब हम इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है, सो हर एक पॉइंट दोनों का कॉमन रहता है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये भी आपको जो रिज़ल्ट है उसे लर्न करना है, क्योंकि आगे हमें इसका यूज़ होगा। और एक थर्ड रिज़ल्ट होता है, इफ़ A1/A2 रेशो इज़ इक्वल्स टू B1/B2 रेशो बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 रेशो। यहाँ पे अगर फर्स्ट जो दोनों x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो अगर इक्वल है, लेकिन वो कांस्टेंट रेशो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो जो दोनों लाइंस हैं हमारी, जो हमारे दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, वो पैरेलल लाइंस है। मतलब किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है, किसी भी पॉइंट पे वो टच नहीं करेगी। ये होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन पे उसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इट इज़ बिकॉज जब वो किसी लाइन पे एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इट मीन्स उन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं। इन तीनों रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन रिजल्ट्स का यूज़ करके हम उनके आंसर्स निकालेंगे। सो आप जो है नेक्स्ट मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो क्वेश्चंस बेस पे रहेगा। तो तब तक के लिए आपको ये तीनों जो रिजल्ट्स हैं उनको लर्न करना है अच्छे से। इसका यूज़ हम आगे करेंगे, और अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आगे आपको जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। सो प्लीज़ लर्न ऑल द 3 रिजल्ट्स। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा वो क्वेश्चंस के बेसिस पे रहेगा। तब तक ये तीनों जो रिजल्ट्स हैं वो लर्न करना है और उनका यूज़ करना है। थैंक यू।